पृथ्वी का पदार्थ संपदा का नाभिक जिस प्रकार ध्रुव केंद्र है, उसी प्रकार चेतना प्रवाह का मध्य बिंदु नाभिक हिमालय के उस विशेष क्षेत्र को माना गया है जिसे हिमालय का हृदय कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सिद्ध पुरुषों के संरक्षण की त्रिविध विशेषताएं जिन्हें भी उपलब्ध होती हैं, वे अपनी साधना को सिद्धि में बदलने में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए हिमालय का उत्तराखंड क्षेत्र अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, देवात्मा हिमालय। हिमालय बहुत विस्तृत है। उसके अध्यात्म विशेषताओं से संपन्न भाग को देवात्मा कहते हैं। वह बहुत छोटा है, यमुनोत्री से आरंभ होता है और कैलाश शिखर तक चला जाता है। यहाँ अनेक यक्ष, गंधर्व, सिद्ध पुरुष आदि निवास करते हैं। इन सिद्ध पुरुषों का कार्य सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखना होता है, जिसके लिए वे समय समय पर अनेक सत्पात्रों से संपर्क स्थापित करते हैं और उन तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। इस कार्य के लिए तथा और भी अनेक विशेषताओं के कारण हिमालय का देवात्मा भाग बहुत उपयोगी है। हिमालय के देवात्मा भाग की विशेषताएं। पहला, देवताओं, यक्ष, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता रहा है। दूसरा, उच्च स्तरीय चेतन शक्तियां इस क्षेत्र में बहुलता पूर्वक पाई जाती हैं। तीसरा, आध्यात्मिक शोधों साधनाओं के लिए सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। चौथा, सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्म कमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। पांचवा, हिमालय पर भूचुंबक एवं अंतरिक्षीय तरंग वर्षण का विशेष प्रभाव देखा गया है। छठा, हिमालय का वातावरण ऋतु के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। सातवां, हिमालय की उर्वरता, खनिज संपदा, प्राणियों का स्वभाव एवं पौरुष असामान्य है। आठवां, हिमालय की ऐसी संतुलित ऊंचाई देवात्मा क्षेत्र में ही पड़ती है जहां से विश्व को क्षेत्र विशेष को प्रभावित किया जा सके, वहां तक विशेष संदेश पहुंचाए जा सके। नौवां, हिमालय से अंतरिक्ष के सघन क्षेत्र के साथ अधिक सरलता पूर्वक संपर्क बन सकता है। 10वां, हिमालय का देवात्मा भाग ऐसा है जहां स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों को अनेक विकृतियों से बचाकर उपयुक्त स्थिति में सुरक्षित रखा जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें बहुत ही विस्तृत रूप में हिमालय के देवात्मा भाग की विशेषताएं तथा वहां से होने वाली सभी कार्यों का विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस प्रकार वह चेतना का ध्रुव केंद्र है और वहां से संपर्क साधने पर कोई भी अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि उनकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है। दूसरा, जिस प्रकार काया में संव्याप्त निराकार जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य हाथ, पैर, वाणी आदि विभिन्न अवयवों के माध्यम से संपन्न करवाती है, उसी प्रकार दैवी प्रेरणा सिद्ध पुरुषों को कठपुतली की तरह नचाती और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनसे विविध कार्य करवाती है। इस प्रकार निराकार सत्ता के साकार प्रयोजन सिद्ध पुरुषों के माध्यम से पूरे होते रहे हैं। तीसरा, सिद्ध पुरुष मात्र अपनी ही निजी साधनाओं तक सीमित नहीं रहते। उन्हें धरातल के विभिन्न क्षेत्रों को वहां से विशेष व्यक्तियों को संदेश पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए
उनका आसन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सही और संतुलित हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें देवात्मा क्षेत्र को अपने लिए चुना है। चौथा, दिव्य चेतना के साथ अंतरात्मा को जोड़ने की प्रक्रिया विशुद्ध भावनात्मक है तथा अदृश्य भी। इसी कारण उसके लिए आवरण की सहायता लेनी पड़ती है। देवात्मा हिमालय में दिख पड़ने वाले दृश्य एवं देवालय इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पांचवा, निराकार परमेश्वर को सृष्टि के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए किन्हीं शरीरधारियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। वह सहयोग दो प्रकार के होते हैं, एक विशिष्ट और दूसरा वरिष्ठ। छठा, साधनारत योगी तपस्वी जब अपने कषाय कल्मशों का निराकरण कर लेते हैं, साथ ही देवोपम मानवीय गरिमा के समस्त आधारों से अपने को सुसज्जित कर लेते हैं, तो उन्हें देवात्मा का सिद्ध पुरुष का पद मिल जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। दिव्य चेतना का केंद्र हिमालय का हृदय, हिम क्षेत्र की रहस्यमयी दिव्य संपदाएं, दैवी सहायता मात्र पुण्य प्रयोजनों के लिए, सूक्ष्म शरीरधारियों से संपर्क, अदृश्य चेतना का दृश्य उभार।